हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड योर फैक्टर रिटर्न टू दी फैक्टर। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, क्लास 11th का ये चैप्टर है। तो चलो फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन थोड़ी सी हो जाए कि चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ने वाले। पहला है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? अब देखो, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन मतलब कुछ तो प्रोड्यूस होने वाला है। प्रोड्यूस कुछ आउटपुट होगा, कुछ इनपुट होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, मतलब ये सब चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के लिए आप रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल और अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्योंकि आप है, बिजनेसमैन आप है, तो ये सब क्या है? ये सब है इनपुट। तो ये इनपुट लगाने के बाद कितना आउटपुट निकला उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, देखो डेफिनेशन से समझते हैं। मॉडल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिलेशन बताएगा कि भाई इनपुट, इतना इनपुट देने के बाद कितना आउटपुट निकला। ठीक है, अब देखो ये क्या मदद करता है आपका कैलकुलेट करने में कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट जब आपने दिया तो आपने कितना इनपुट लिखा, जब आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट दिया तो आपने कितना आउटपुट ड्राइव किया, वो हम पढ़ते हैं आपका प्रोडक्शन फंक्शन में। ठीक है, समझ गए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपके प्रोडक्शन को करने में इस्तेमाल होते हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं, सबको पता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आप जो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन फंक्शन, एक होती है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये 4 तरह की है। जो हम वेरिफिकेशन करते हैं वो 4 तरह की है। अब शॉर्ट रन का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन, ठीक है, या 2 महीने, या लॉन्ग रन का मतलब ये नहीं है 1 साल 2 साल। शॉर्ट रन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप कुछ ही फैक्टर्स बदल पा रहे हैं। देखो समझो, अब मान लो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ कुछ प्रोड्यूस करना है आपको। चलो ऐसा मान के चलते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूं। ठीक है, अब मेरे पास, मैं एक क्लॉथ प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ आपके वाइट कलर के क्लोथ्स। मान लो प्लेन वाइट कॉटन का जो थान होता है, नॉर्मल जो बोलते हैं, वो प्रोडक्शन करती हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, सडन आपका मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया। ठीक है, बड़ा ऑर्डर आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम हम आपसे 2 दिन के अंदर 1 लाख या चलो 10,000 मीटर्स ऑफ वाइट क्लॉथ लेके जाएंगे। कितना कहा उन्होंने? 10,000 मीटर्स वाइट क्लॉथ हमें चाहिए। टाइम ड्यूरेशन दिया उन्होंने मेरे को 2 दिन का, कि भाई 2 दिन में चाहिए हमें ये इतना। अब एक बात बताओ, 2 दिन में, अब इतनी प्रोडक्शन के लिए मुझे भाई हाई पावर मशीनरी चाहिए। ठीक है, अब मशीनरी चाहिए, हाई पावर, उसको लगाने की जगह भी चाहिए। तो क्या आप इतना सब कुछ 2 दिन में अरेंज कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं अपना ब्रेन, क्योंकि एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूँ, मैं अपना दिमाग और अपने आप पे पूरा भरोसा रखती हूँ, तो भाई ठीक है, एंटरप्रेन्योर एक फैक्टर मैं अरेंज कर सकती हूँ। दूसरा लेबर भी चाहिए मुझे भाई। ठीक है, अब लेबर मुझे चाहिए 2 दिन के अंदर, मैं कहाँ से इतनी सारी लेबर लेकर आऊंगी? तो लेबर भी नहीं हो पा रही है। कैपिटल, चलो ठीक है, जिन्होंने मतलब मुझे ये ऑर्डर दिया उनसे मैं एडवांस ले लूंगी। ठीक है, थोड़ा घर के पैसे यूज कर लेंगे, तो चलो कैपिटल भी कर लूंगी। तो आप देखो शॉर्ट रन में, तो मेरे लिए शॉर्ट रन यहाँ 2 डेज है। ठीक है, अब देखो 2 दिन के अंदर अंदर मैंने सिर्फ कुछ
कुछ ही फैक्टर्स ऐसे हैं इन 4 फैक्टर्स में से जो मैं अरेंज कर पा रही हूँ। तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो होता है जब आप फिक्स्ड फैक्टर्स और अब देखो जो आपने चेंज कर दी, जो आपने चेंज करे हैं वो क्या होता है? वेरिएबल। और फिक्स्ड क्या होता है? जो आपने नहीं बदले। मतलब लैंड फिक्स्ड रह गया, लेबर फिक्स है, कैपिटल वेरिएबल है, एंटरप्रेन्योर भी वेरिएबल है। वेरिएबल वो फैक्टर्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड वो फैक्टर्स हुए जो आपने चेंज नहीं किए। तो यहाँ शॉर्ट रन में 2 फिक्स्ड है, 2 वेरिएबल है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं बदल पा रही हूँ। तो आपका शॉर्ट रन या लॉन्ग रन क्या होता है? रिलेशनशिप होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। अब यही अगर मेरे को 10,000 मीटर का जो क्या बोलते टारगेट था, जो मुझे 2 दिन में करना था, वो उन्होंने मेरे को 2 साल में दिया होता तो। अब लॉन्ग रन की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर हाँ मैं लैंड भी अरेंज कर लेती और मैं कैपिटल भी अरेंज कर सकती थी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है आपके लॉन्ग रन में आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल सकते हैं, ठीक है? वेयर एज इन योर शॉर्ट रन कुछ चीजें आप बदल सकते हैं और कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। समझ गए? तो इसको थोड़ा और वेरीफाई करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब आपका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लॉथ का, जहाँ पर कुछ चीज़ें हम बदल पा रहे थे, कुछ चीज़ें हम नहीं बदल पा रहे थे, ठीक है? तो अब देखो आपका शॉर्ट रन क्या कहता है। शॉर्ट रन कह रहा है आपका फर्स्टली इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट इन विच एटलीस्ट 1 फैक्टर शुड बी फिक्स्ड, ठीक है? अब जब हमने क्लॉथ प्रोडक्शन करी थी तो वहाँ 2 फैक्टर्स फिक्स्ड आ रहे थे, ठीक है? एक क्या फिक्स्ड आ रहा था? एक आपका लैंड फिक्स था और दूसरा आपका लेबर फिक्स्ड था। समझ गए? अब आता है आपका लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सारे ही चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इन सारे फैक्टर्स को बदल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, जब आपके कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जो आप बदल नहीं सकते, ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है या आपकी जो आप इनपुट दे के आउटपुट निकाल सकते थे वो आप अटेन नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं, नहीं बदल सकते आप उनको शॉर्ट रन में। वेयर एज लॉन्ग रन में क्या हो जाता है? लॉन्ग रन में आप सब कुछ बदल सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है? मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट, short run adjustments are relatively quick and can be occurred within fixed time frame. अब देखो, शॉर्ट रन में जो चीज़ें आप फटाफट बदल सकते हो वो आपने बदल ली, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा क्विक होती है, बहुत ज़्यादा क्विक होती है, जिसकी वजह से आपका जो भी आपका आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा? बहुत क्विक होता है। वेयर एज लॉन्ग रन में आपके पास टाइम है, आप सोचते हैं कि यार कैसे इसको बदलना है, कैसे क्या करना है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं और यहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज आपके पास टाइम है सोचने का, सारी चीज़ें करने का। नेक्स्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो आप बदल नहीं सकते, ठीक है? अब जैसे देख लो, आपने प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर दिया, आप 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है? लेकिन जो रेंट आप पे कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग का वो सेम पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो आप पे कर रहे थे वो सेम पे कर रहे हैं, ठीक है? लेबर को वेजेस जो आप दे रहे थे वो आप सेम दे रहे हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि आपकी प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, ऐसी कॉस्ट जो बदलती नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो होती है कि आपका प्रोडक्शन लेवल जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही आपकी वो कॉस्ट भी चेंज हो गई। जैसे आपने एडवर्टाइज करवा लिया, किसी को कमीशन दे दी और लेबर ले आए, ठीक है? तो आपकी शॉर्ट रन में क्या होता है? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। वेयर एज लॉन्ग रन में आपकी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ हम सब फैक्टर्स बदल रहे हैं।
अगर मैं रेंट पे कर रही थी, मान के चलो 10,000 रुपये, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपनी जगह बदल दी, मैंने बड़ी जगह ले लिया, मुझे 20,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं ना वो भी वेरिएबल में बदल जाते हैं। समझ गए आपका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में जो डिफरेंस होता है, ठीक है।